हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की और इस क्रम में हमने राष्ट्रपति तक पूरा पढ़ लिया है। आज बारी है उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ बातों को डिस्कस करने की। तो ज़्यादा बातें तो नहीं हैं और ना ही भारत में इस पद का ज़्यादा महत्व है, तो थोड़ा बहुत महत्व है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, वो आज हम ले लेते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, जैसे राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, और उसकी इलेक्शन पॉलिसी कहाँ से ली गई थी, तो आयरलैंड से ली गई थी। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको लिया गया है कहाँ से, यूएसए से लिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले आर्टिकल से। आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 कहता है, अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन कहाँ है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है आर्टिकल 63 में दोस्तों। अब आपको एक बात और मैं यहाँ से बता दूं कि भारत में आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे उच्चतम पद कौन सा है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है, तो दोस्तों वो है प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट के बाद में दूसरी सबसे उच्चतम जो पद है वो किसका है, वाइस प्रेसिडेंट का है। तो इट इज द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया। यह भारत की दूसरी सर्वोच्च पद है, यह आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो सबसे उच्चतम पद है और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो दूसरा सबसे उच्चतम पद है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति हो गए फिर प्रधानमंत्री हो गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपने सुना होगा दोस्तों, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, हमारी संसद के दो सदन होते हैं, दो हाउसेज होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एक ऐसी सभा होती है जिसमें जो मेंबर्स होते हैं, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनते हैं वहाँ पर, वो लोग, उनका चुनाव हम लोग करते हैं, उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और जो राज्यसभा है उसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन वहाँ पे होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो चेयरमैन होता है, वही आपका क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। या फिर यहाँ पर इसको आप कार्य भी कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के कार्य क्या हैं। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करेगा। तो ये क्या हो गया, उपराष्ट्रपति का एक कार्य भी हो गया, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 65 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट इज द टेम्पररी प्रेसिडेंट। टेम्पररी प्रेसिडेंट का मतलब है राष्ट्रपति का कार्यवाहक। राष्ट्रपति का कार्यवाहक का क्या मतलब होता है दोस्तों, जब कभी राष्ट्रपति एब्सेंट होते हैं, राष्ट्रपति एब्सेंट कैसे होंगे कि त्याग पत्र दे दिया, नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, इम्पीचमेंट लगा के वहां से उनको हटा दिया, तो अनुपस्थिति में उन राष्ट्रपति की तब तक राष्ट्रपति का कार्यभार जो आ जाता है वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हाथ में आ जाता है। हालांकि वो कौन रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही रहते हैं, लेकिन वो किसके रूप में कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो आर्टिकल 65 के अंदर क्या आता है, राष्ट्रपति का कार्यवाहक आता है। तो राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों, तो वाइस प्रेसिडेंट कार्य करते हैं। इनके बाद में इसकी योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो योग्यता के लिए आर्टिकल 66 की हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, भारत का एक नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में, क्योंकि भारत का एक नागरिक होना सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे जरूरी बात है, ठीक है दोस्तों। भारत का नागरिक अगर कभी मतलब कोई व्यक्ति होगा तभी उसको भारत में किसी पोस्ट पर नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद में उसकी एज कितनी हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या दोस्तों। तीसरी है उसमें कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, हैज द एबिलिटी टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये आपको याद रखना है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, हैज द एबिलिटी टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। उसके बाद में किसी लाभ के पद पर सेवारत ना हो, किसी लाभ के पद पर सेवारत ना हो, डू नॉट सर्व ऑन गवर्नमेंट जॉब। इतना आपको यहाँ से याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्शन की, निर्वाचन की। निर्वाचन होता है कैसे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है।
क्योंकि आपको मैंने बताया है कई बार कि जो इलेक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो दोस्तों जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो किसके द्वारा होता है? वो हम लोगों द्वारा नहीं होता है, हम लोगों द्वारा, जनता द्वारा जो वो इलेक्शन होता है दोस्तों उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं उसको। तो दोस्तों अब क्या है, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो आप ध्यान देना, हमारी जो संसद है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सभी मेंबर, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर नॉमिनेटेड हो, मनोनीत हो या फिर इलेक्टेड हो, ये आपको याद रखना है। ये सभी लोग किसके लिए वोट करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे। एक चीज यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों, नोट करके इस बात को लिख लेना, वाइस प्रेसिडेंट गिव्स द कास्टिंग वोट, उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देता है। अब ये निर्णायक मत क्या होता है दोस्तों? निर्णायक मत का मतलब होता है कि कभी भी अगर राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है, कभी भी अगर राज्यसभा में अगर किसी चीज के लिए वोटिंग चल रहा है और वो वोटिंग बराबर हो जाए, बराबर रह जाए, अर्थात अगर 100 व्यक्ति है उसमें से 50 वोट एक को मिली, तो उसमें कौन जीता? कोई नहीं। तो वहां पर निर्णायक मत देने का मतलब ये है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति किसी भी एक पार्टी को या फिर एक पक्ष को वोट कर सकता है और अपना निर्णायक मत दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कास्टिंग वोट का मतलब क्या है, निर्णायक मत का मतलब क्या है, आपको समझ में आया है? तो अब यहां से बात करते हैं आगे की। सैलरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनका सैलरी जो है, इनका सैलरी होता है कितना? 4 लाख रुपए, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लेवल पर लगभग इतनी ही बातें यहां से उपराष्ट्रपति जी के बारे में आती हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मिनिस्टर काउंसिल की और प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है दोस्तों, और इसी क्रम में फिर हम यहां से लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।